ड्रीमी टेल्स हिंदी कहानियाँ। एक छोटे से गांव में रघु अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। घर में ना पैसे थे ना दवाई, और हर दिन बस किसी तरह गुजर रहा था। रघु बेटा, तू हर रोज खुद को तोड़कर कमाने जाता है और मैं हर रोज यहाँ बैठकर खुद को कोसती हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ कर भी नहीं पा रही। आज मत जा, एक दिन, बस एक दिन मेरे पास बैठ जा। शायद ये खांसी भी रुक जाए, या शायद मैं तुझे थोड़ा और देख लूं। माँ, अगर मैं आज रुक गया ना तो कल ये खांसी रुकने की जगह और बढ़ जाएगी और मैं खड़ा होकर बस देखता रह जाऊंगा। मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे आपकी हालत से ज़्यादा अपनी बेबसी से डर लगता है, इसलिए जाना पड़ेगा, चाहे दिल माने या ना माने। कुछ फैसले दिल से नहीं लिए जाते, कुछ फैसले पेट लेता है, और पेट कभी गलत नहीं होता। 3 साल पहले इस लड़के ने अपने बाप को मरते हुए देखा था। मदद के लिए हाथ उठाया था उसने, लेकिन उस दिन इंसानियत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। और उस दिन रघु ने समझ लिया था कि गरीब के मरने की आवाज बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि अमीरों तक पहुंचती ही नहीं। रघुआ, तुम मेहनती तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेहनत से पेट भरता है, किस्मत से जिंदगी बदलती है। और आज मैं तुझे मौका दे रहा हूं, ऐसा मौका जो हर किसी को नहीं मिलता। पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि तू सिर्फ मजदूर है या अपने हालात बदलने की हिम्मत भी रखता है। मालिक, मैं मजदूर जरूर हूं, लेकिन इतना भी टूटा नहीं हूं कि बिना जाने हाँ कर दूं। आप काम बताइए, अगर सही लगा तो जान लगा कर करूंगा, गलत लगा तो माफ कीजिएगा, मना भी कर सकता हूं। अरे वाह, जुबान भी चलने लगी है तेरी। ठीक है, सुन, कालिंदी जंगल जाना है। वहां एक पेड़ है, बहुत पुराना। उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक लाल थैली बंधी है, उसे लेकर आ जा। बस, ना सवाल ना जवाब, काम खत्म, पैसे तेरे। और अगर उस थैली में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे, ना सवाल ना जवाब? तू अपनी औकात भूल रहा है रघु। तेरा काम सवाल करना नहीं, काम करना है। और जहां तक सही गलत की बात है, गरीब के लिए सही वही होता है जिससे उसका पेट भर जाए। शायद आप सही कह रहे हैं मालिक, लेकिन हर पेट भरने वाला काम सही नहीं होता। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो पेट तो भर देते हैं, लेकिन इंसान को अंदर से खाली कर देते हैं। फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी मेरी सोच से बड़ी है। लेकिन अगर वहां जाकर लगा कि यह गलत है, तो मैं वो थैली लेकर वापस नहीं आऊंगा, चाहे उसके बदले मुझे सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। बेटा, इस जंगल में रास्ते कम और इम्तिहान ज्यादा हैं। यहाँ पेड़ सिर्फ छांव नहीं देते, सच भी उगलवाते हैं। और याद रखना, यहाँ झूठ बोलना सिर्फ गलत नहीं, खतरनाक है, क्योंकि इस जंगल में झूठ बोलने वाला बचता नहीं, मिट जाता है। अगर सच बोलने से भी नुकसान हुआ तो समझ लेना कि वो नुकसान नहीं, तेरी असली जीत की शुरुआत है। काफी देर से रघु उस घने जंगल में भटक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिस पर एक लाल पोटली लटक रही थी। रघु धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक हवा तेज हो गई और उसके सामने एक विशाल साया उभर आया। वो कोई और नहीं, कालद्रुम था। रुको, एक कदम और बढ़ाया तो ये जंगल तुझे कभी जाने नहीं देगा। जिस थैली के पीछे तू अपनी जान जोखिम में डालकर आया है, वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, उसमें इस जंगल की आखिरी सांसें बंद है। उन पेड़ों के बीज जो अब इस दुनिया में कहीं नहीं उगते,
और तेरा जमींदार उन्हें बेचकर इस जंगल की मौत खरीदना चाहता है। मेरी मां मौत से लड़ रही है और मैं एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा हूं। एक तरफ उसकी जिंदगी है और दूसरी तरफ ये जंगल। मैं उसे बचा सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा किया तो मैं खुद को खो दूंगा। इसलिए मैं ये थैली नहीं लूंगा। मैं गरीब हूं, मजबूर हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि अपनी जिंदगी के लिए किसी और की दुनिया खत्म कर दूं। 200 साल मैंने इस जंगल की रक्षा की है और इन सालों में मैंने इंसानों को सिर्फ लेते देखा है, छीनते देखा है, झूठ बोलते देखा है। लेकिन आज पहली बार मैंने एक इंसान को देखा है जो अपनी जरूरत से ऊपर सच को रखता है। रघु, आज तूने जंगल से कुछ नहीं लिया, लेकिन जंगल ने तुझे सब कुछ देने का फैसला कर लिया है। ये बीज तेरी मां की जिंदगी बनेंगे, ये अर्क उसकी ताकत लौटाएगा, और ये पत्थर, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये मेरा वचन है। तुझे लगे कि तू अकेला है या दुनिया तुझसे छिन रही है, तो इसे जमीन में दबा देना। कालद्रुम खुद तेरे सामने खड़ा होगा। उस दिन जंगल ने सिर्फ एक लड़के की मदद नहीं की। उस दिन जंगल ने इंसानियत को फिर से जिंदा किया, और कालद्रुम ने साबित कर दिया कि सच कभी छोटा नहीं होता, बस उसे चुनने वाले लोग कम होते हैं।